जलने के लिए मजबूर होता। गाय बैल कुत्ता बिल्ला कीड़ा मकोड़ा पशु पक्षी बनकर ये युग युगांतर तक 84 के कुएं में टक्करे मारता फिरता। इसको कहते हैं कि अमृत पीना छोड़ा और इसने जहर का प्याला ले लिया जो दुखदाई बनेगा। इसी मनुष्य शरीर को पाकर कबीर, नानक, दादू दरिया, मीरा, रविदास, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सृष्टि तमाम महापुरुष अमृत पान कर गए। पायो जी मैंने नाम रतन धन पाए, नाम के मूलक दौलत मिली, उस खजाने को प्राप्त किया। शब्द धुन को सुना, इस अमृत का पान किया और इस शब्द डोर को पकड़कर जन्म मरण से निकल गए। लेकिन जीव संसार के लोभ मोह की डोर में फंसकर संसार के भोग भोगते हुए अंत में अधोगति को प्राप्त हो गया। इसलिए महापुरुष फरमाते हैं भाई थोड़ा सा जीवन में सावधान रहो, थोड़ा भी सोच विचार कर काम लोगे तो जिंदगी का भी मजा मिल जाएगा और मौत के बाद आपकी आत्मा अधोगति से नरकों की तपिश से आग से बच भी जाएगी। मिली नरदेह है तुझको, बनाओ काम कुछ अपना। अगर ये नरदेह ही प्रभु ने दिया है, आप अपना असली काम बनाओ। असली काम का मतलब घर बनाना ही नहीं, असली काम का मतलब केवल बेटा बेटी पैदा करना, उनको खिलाने पिलाने जिलाने में समय खपत करना, कार मोटर जमीन जायदाद बगीचे बनाना। कभी ये काम तो पशु पक्षी जानवर भी रोटी कपड़ा का मकान का, अपने लिए चिड़िया जैसे संसार का इंटेलेक्चुअल भौतिक ज्ञान, ये संसार की भौतिक विद्या जो आपके शरीर रक्षा में काम आएगी, जो आपके रोटी कपड़ा मकान में काम आती। जैसे आपने अच्छी पढ़ाई लिखाई कर ली, बढ़िया नौकरी मिल जाएगी, अच्छी तनख्वाह पैसा आमदनी होने लगी, आपका बढ़िया घर बन जाएगा, बढ़िया कोठी हवेली बन जाएगी, आप बढ़िया कपड़े पहनने लगोगे, 10-20 लाख की कार में चलने लगोगे,
लेकिन इससे आत्मा के कल्याण का कोई मकसद नहीं निकलता। इसलिए संसार का इंटेलेक्चुअल, ये बौद्धिक भौतिक ज्ञान और विद्या जो इस समय हम स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में प्राप्त करते हैं, ये बहुत ज़्यादा आपकी मदद करेगी दुनियावी यानी संसारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। लेकिन अध्यात्मवाद, जिसको साइंस ऑफ सोल कहते हैं, जिसमें जीवात्मा के कल्याण की बात की जाती है कि हमारी शरीर के साथ साथ हमारी आत्मा की रक्षा हिफाजत कैसी होगी, आत्मा की सुरक्षा कैसी होगी। कहा इसमें आपको हिंदी, अंग्रेजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंजीनियर, डॉक्टर, फिलॉसफी की बड़ी बड़ी डिग्री, सारी दुनिया की डिग्री लेकर आप घूमते रहो और कहो भाई इसके बदले में हमको मुक्ति दे दो, इसके बदले में मोक्ष दे दो, दुनिया की सारी दौलत आपको दे दी जाए और कहो भाई अब ये सारा खजाना आपको देंगे, इस पैसे से हमारी आत्मा का कल्याण होगा। और ये बिल्कुल इम्पॉसिबल और असंभव है। कभी ये चीज़ को जानने के लिए आपको संतों की पाठशाला में, आध्यात्मिक स्कूल में चलना पड़ेगा। इसी स्कूल को सत्संग कहा जाता है। आज आप यहाँ जहाँ बैठे हो, समझो यह एक स्कूल और विद्यालय लग गया। कभी कभी ऐसा अवसर आता, वहाँ बड़े भाग पायो सत्संगा, विनय प्रयास हो भंगा, सत्संगत दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरे को बारा, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, हरिय तुलाई गयंग, तुलय न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग, लव मात्र का एक क्षण का भी सत्संग कभी कभी करोड़ों जन्मों के पापों को नष्ट कर देता है। अब आप ये बात जरूर सोचते होंगे, कथा कीर्तन आदमी इतना करता रहता और यहाँ लिखा गया भाई इतना सत्संग, अब सबको सत्संग ही माना जाता। जैसे कोई ठाकुर जी की कथा सुनता तो रात भर रामायण का पाठ करता अपने हिंदू धर्म में। मुसलमानों की बात तो छोड़ो, क्योंकि यहाँ कोई मुसलमान भाई तो है नहीं और अभी मुसलमानों को सुनाने का समय भी नहीं। अभी गोरखपुर के मुसलमानों को सुनाने के लिए करीब 10 साल के बाद, 8 या 10 साल के बाद वो समय आ रहा। अब आप कहोगे तब तक तो हम लोग मर ही जाएंगे, अभी हिंदुओं को सुनाया जाएगा, 10 साल के बाद तब मुसलमानों को सुनाया जाएगा, तब तक वो गोरखपुर में कितने लोग मरी जाओगे। इसी में से मर सकते हो, दाढ़ी सफ़ेद, बाल सफ़ेद। इतनी ज़्यादा उम्र हो गई तो आप कहोगे हमको क्या मिलेगा, फिर हम सज्जू कैसे देखेंगे, रामराज कैसे देखेंगे, परिवर्तन कैसे। इतना लंबा समय तभी समझाने में लगेगा कि भाई किसी के मरने जीने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे लाखों सत्संगी मर गए, क्या फर्क पड़ा। वो भी इच्छा करते थे सज्जू देखेंगे, हम भी परिवर्तन देखेंगे, हम भी रामराज देखेंगे। स्वयं हमारे गुरु महाराज भी संसार से अलविदा कर गए, इस नाशवान जगत को छोड़कर अपने निज घर निज देश परम धाम चले गए। इतने सत्संगी भी चले गए, लाखों लाख और मर जाओगे, क्या फर्क है। दुनिया खत्म तो होगी, हम आप मर जाएंगे, फिर भी दुनिया चलती रहेगी। आप कहोगे तब हमको क्या लाभ मिलेगा, आपको भी लाभ मिलेगा। इसका आपको आध्यात्मिक लाभ मिलेगा। यही जो आप मेहनत कर रहे हो धर्म के नाम पर, प्रचार ये सब आपका गुरु भक्ति के खाते में जोड़ा जा रहा है। अगर बीच में मर भी जाओगे, आपको बिना मेहनत के, भजन भी नहीं किया, कुछ नहीं किया, यही सेवा करते रह गए संगत, नरकों में जाने से बचाया जाएगा, गाय बैल कुत्ता बिल्ला में जाने से बचाया जाएगा। अगर भक्ति का कोटा पूरा हो गया, अब कोटा कौन निश्चित करेगा कि पूरा है कि अधूरा है। जैसे एग्जामिनर परीक्षक कॉपी जांचता,
बताएगा कि आप पास हो गए कि फेल हो गए। अपनी कॉपी आप नहीं जांच सकते, कोई दूसरा भी नहीं जांच सकता। अगर दूसरा जांच भी देगा तो माना नहीं जाएगा। जो एग्जामिनर बन करके जिसको ड्यूटी उसी का माना जाएगा। अब आपकी कॉपी तो गुरु महाराज जांचेंगे, आपकी भक्ति पक्की है कि सच्ची है कि कच्ची है। अगर मान लो भक्ति पक्की हो गई, इसी जन्म में निकल जाओगे, दोबारा नहीं आना। इस जैकेट और बोरे पहनने का इतना बड़ा प्रताप है। बिना भजन किए, बिना कुछ किए त्याग किए, न रख रोजा न मर भूखा, न जा मस्जिद में कर सीधा, अनलहक नाम बरहक है, यही कलमा सुनाया कर। लेकिन मान लो बोरा पहने, जैकेट पहने, लेकिन कुछ कपट है, मन में कुछ मैल गंदगी अभी है, तब कॉपी जांची जाएगी, आपको कम नंबर मिलेगा। जैकेट पहना, बोरा पहना, मन निर्मल है, क्योंकि ये सब चीज मन पर है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र भावा। मन ही तो सबसे बड़ा दुश्मन, मन ही हमारा आपका सबसे बड़ा विरोधी, यही सबसे बड़ा घातक है। और इसी शरीर में ही मन, बताओ, एक कमरे में दो दुश्मन बंद कर दिया जाए और बाहर से खिड़की दरवाजा बंद कर दिया जाए, सुबह तक या तो दोनों घायल मिलेंगे या दोनों मरी जाएंगे। एक तो मरी जाएगा, दोनों पक्का दुश्मन एक कमरा में बंद कर दो। जन्म जन्म का बैरी मन और हमारी आत्मा एक ही घर में रहते हैं। बड़ा बैरी ये मन घट में, किसी को जीतना कठिन, उन्हीं को शूरमा कहा। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन मन, हमारी आत्मा के साथ एक ही कोठे कमरे में दोनों रहते हैं। कैसे निभती होगी, कैसे इनमें पड़ती होगी। किसी मनुष्य शरीर में यह गुफा माँ या खुद भंडारा, यह बीच बसे पुरुष आगम या पारा। और इसी गुफा से परमात्मा के यहाँ जाने का मार्ग भी है। और इसी मनुष्य शरीर गुफा में, कंदरा में मन और आत्मा दोनों रहते हैं। और ये मन ही आत्मा के लिए सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। इसी मन ने देखो जगत की खुआरी कर दिया। अब इसी मन को हम लोग निर्मल कर ले गए। निर्मल करने का मतलब सुमन, यानी इसको मारना भी कहा जाता है। मन को निर्मल करने का मतलब इसको मारना। जैसे सुअर को आप कितनों नहलाओ धुलाओ, लेकिन भाग भाग के टट्टी में ही जाएगी। इसी तरह मन को निर्मल करना बड़ा कठिन है। इसको कितनों धोओगे धाओगे, ये भाग कर इंद्रिय दरवाजों पर, यानी निष्ठा में, गंदगी में, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में। इसलिए महापुरुष कहते भाई इसको धोना, इसको मारना, यानी इसको निर्मल पवित्र करना, ये संसार का सबसे कठिन काम है। कहा जिन्होंने मार मन डाला, उन्हीं को शूरमा कहना। क्यों हर प्रकार लगे हैं आपने मारने के, कब तक? बचपन से ही टाट फट्टी बोरा पहनकर और इसी मन से युद्ध कर रहे